कोरोना महामारी ने देश में अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। लगभग हर क्षेत्र में कोरोना की मार पड़ी और आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। यदि हम रेलवे की बात करें तो कोरोना महामारी के दौरान रेलवे ने 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया है। अर्थव्यवस्था को कोरोना काल में ज़बरदस्त चोट पहुंची है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लिए ये सबसे बुरा दौर कहा जा सकता है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान रेलवे ने 36,000 करोड़ का नुकसान उठाया है। उन्होंने कहा कि टिकट किराया बढ़ाने से यात्री प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से किराया नहीं बढ़ाया जा सकता। कोरोना महामारी के दौरान सिर्फ मालगाड़ियों ने राजस्व अर्जित किया है। इन ट्रेनों ने माल ढुलाई और लोगों को राहत पहुँचाने में भी अहम भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिवहन में मालगाड़ियों का दर्जा वास्तविक राजस्व उत्पादक का है। यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि कोरोना ने दुनिया की जीवन शैली ही बदल दी। विकास की दौड़ कोरोना से थम गई, लेकिन जिनके लिए आय के स्रोत स्थायी रूप से उनसे जुड़े हैं, उनको छोड़कर मध्यम वर्ग, व्यवसायी, पर्यटन से जुड़े लोग बेबस हुए और अब तीसरी लहर की आशंका के कारण ये डर फिर से सताने लगा है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।